इस प्रकार की क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा और मुझे लगता है कि हर वो ऐसी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव का हो और उसमें इस प्रकार की क्वेश्चन पूछा जाता है और आप में से काफी सारे जो स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को करना छोड़ देते हो, भूल जाते हो, करते ही नहीं हो। तो आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई बहुत बड़ी हम लोग लॉजिक नहीं समझेंगे, आसान से ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SWD स्टडी में। आइए देखिए इस क्वेश्चन को आप कितने आसान तरीके से कर सकते हो। देखिए इधर करना क्या है, अगर आपसे इसका कुछ आंसर पूछता है, मुझसे पूछे तो हम तो एक झटके में इसको आंसर बता देंगे कि इसका 4 होगा, इसका 2 होगा, ठीक है, और इसका कितना होगा, इसका 5 होगा, और इसका आंसर अगर पूछा जाए तो इसका 2 के पावर 15/16 हो जाएगा। देखो अब आपको लग रहा होगा कि हम याद कर लिए होंगे, बिल्कुल नहीं, बस हमारे साथ 10 मिनट इस वीडियो में बने रहो और इसे आप भी इतना ही आसान तरीके से करोगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से कितनी सही अंदाज में हमने इसको 4 आंसर बता दिया और आपको यकीन नहीं हुआ। तो आइए इसको सोल्व करते हैं कि 4 होता कैसे है। तो देखिए करना क्या कि जब भी आपको कुछ इस प्रकार से नंबर मिले और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका मतलब अनंत होता है, अनंत तक मतलब ऐसे ही नंबर आगे चलते जाए, तो करना क्या, ध्यान से देखो, जो भी नंबर रहेगा उसको बाहर लेकर के आना है। अब इसकी ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करना है, इसकी ऐसे 2 फैक्टर तोड़ना है जिसका अंतर दोनों का डिफरेंट 1 का होना चाहिए। जैसे 12 12 12, इस नंबर को आप बहुत सारे फैक्टर में तोड़ सकते हो। एक बार और लिख लेते हैं, बहुत सारे फैक्टर में तोड़ सकते हो। जैसे 12 को आप 12 गुण 1 भी कर सकते हो, 12 कम 12 हो गया। लेकिन हम क्या बोले कि ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसका डिफरेंट 1 को होना चाहिए। तो 12 और इसमें डिफरेंट 1 के हो रहा है, डिफरेंट देखोगे कि 11 के हो जा रहा, तो ये आपका नहीं हुआ। ऐसी 2 फैक्टर तोड़ना है जिसको डिफरेंट होना चाहिए 1 का। अब इसका एक और फैक्टर आप 6 दूनी 12 भी कर सकते हो। यहाँ भी देखोगे तो डिफरेंट कितना का हो गया, डिफरेंट 4 का हो गया, और हम कह रहे हैं कि डिफरेंट 1 का होता है। तब आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में सिर्फ एक फैक्टर आ रहा होगा और वो आ रहा होगा 4 तिहाई 12, और जिसका डिफरेंट होता है 1। डिफरेंट कितना का हो गया, अंतर 1 का हो गया। समझ में आ गया ना? बस ऐसे ही। तो ऐसे नंबर दिया रहेगा तो ऐसा 2 फैक्टर फाइंड करना है जिसका अंतर 1 का होना चाहिए, और ऐसे करने के बाद जब प्लस में रहेगा तो आंसर बड़ा वाला कहना है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 4 बड़ा वाला, आंसर इसका 4 हो गया बड़ा वाला, ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस में रहता, जैसे ए वाला 1 इस तरीके से अगर माइनस में रहता तो क्या करते, जब माइनस में रहेगा तो आंसर कह लेना छोटा वाला। मेरा 2 बातें ध्यान से याद रखो। पहले इस नंबर को फैक्टर तोड़ना है, ठीक, तोड़ना कैसे है, जिसका डिफरेंट 1 का हो रहा हो, ओके। उसके बाद अगर प्लस में रहे तो आंसर बड़ा वाला कहना है और माइनस में रहे तो आंसर छोटा वाला कहना है। इससे पहले इस प्रकार की जो वीडियो है हमने पहले ऑलरेडी बना दिया है, जो कि ये रहा वो वीडियो, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिटेल में इसको सीखना चाहते हो तो वीडियो जरूर देख लेना। हम इस वीडियो में सिर्फ आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इतना शॉर्ट तरीके से आप कर लोगे कि नहीं, बिल्कुल कर लोगे, ठीक। आइए अब अगले जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा वो है टाइप है, उस पर। इस वीडियो में हमने 4 टाइप के बारे में कहा और एक झटके में दोनों टाइप आपको बता दिया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक। अब एक ऐसी नंबर रह गया है जो माइनस प्लस में नहीं हो, एक ऐसा नंबर जो माइनस प्लस में नहीं रहेगा। जैसे हम आपसे कहें कि 5 है, √5, और ये लीजिए ये भी 5, फिर इस ये भी 5, लेकिन माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, कुछ भी माइनस प्लस नहीं है, और इस तरीके से भी इनफाइनाइट तक है, ठीक। एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, चलिए। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, 2 हो गया, यहाँ पे 2 ही 5 नहीं, कुछ भी नंबर हो सकती है, या कुछ भी नंबर हो, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये नंबर कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट तक होना चाहिए। और तो ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में ही है, मल्टीप्लाई में ही है ना। तो ऐसे नंबर को आप क्या कर सकते हो, ऐसे को डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। पता है क्या, इसका आंसर जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा वही आपकी आंसर हो जाएगा। जो भी इसका नंबर रहेगा उसको आंसर कर लेना। इसमें 2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसमें 5 था तो इसका आंसर 5 हो गया, अगर 7 रहेगा तो 7, 9 का तो 3 हो जाएगा, ठीक। 10 रहेगा तो 10, जो भी रहेगा
उसी वही नंबर आंसर कर लेना। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आइए आपको दिखाते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं करेंगे आप लोगों को यकीन नहीं होगा। तो आइए इसको लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक से इसको कैसे करते हैं। वाकई में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। देखिए करते क्या है कि जो भी नंबर दिया रहता है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। मान लिए इसको एक्स, कोई दिक्कत है नहीं। जब एक्स मान लिए तो यहाँ लिखना कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों को वर्ग कर दो। तो वर्ग करने का मतलब होता है कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और इधर लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। समझ में आ गया। जब वर्ग करोगे तो एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इस रूट से दूसरी रूट तो कट गया, तो इस 5 बाहर निकल करके आ गया, ये 5 तो बाहर निकल के आ गया, बाकी के सब रूट से बाहर नहीं आया, बाकी के सब रूट के बाहर नहीं आया, सब रूट के रूट में ही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक स्टेप और बढ़ा जाए तो आपने क्या देखा कि ए वाला नंबर को क्या माना था, एक्स माना था। इसी नंबर को ने एक्स माने थे, किसको, जो इनफाइनाइट तक आ रहा हो, इसी को ने एक्स माने थे। तो इतना नंबर को जब एक्स माने हो तो एक स्टेप और बढ़ो, 5 के 5 लिख दो, और इतना नंबर को तो हमने एक्स मान लिया है, देख लो यहाँ पे एक्स ही ने माने थे, तो इतना नंबर इक्वल टू एक्स लिख ले, तो आप कहोगे हाँ लिख लो। तो इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, एक पावर कट जाएगा, चूंकि एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 गो एक्स है, तो ये वो तो कट गया। अब एक्स बराबर आंसर कितना आया, 5 आ गया। एक्स बराबर आंसर 5 आ गया। समझ में आया कुछ, एक्स बराबर आंसर 5 आ गया। तो इसीलिए अगर आपसे यहाँ 2 रहेगा तो जो भी यहाँ नंबर रहे, लेकिन ध्यान में ये देना है कि वो जो नंबर होगा सिर्फ और सिर्फ कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट में होना चाहिए। इनफाइनाइट में रहेगा तो उसका आंसर वही हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और टाइप का क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं, उसे भी कर लेते हैं। देखिए ये तो नंबर था कि अगर इनफाइनाइट में रहेगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट में नहीं रहेगा तब उसको कैसे करेंगे, इसे भी बता देते हैं। इनफाइनाइट में नहीं रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, लीजिए 2 का ही लेकर के चलते हैं, 2 फिर से 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो सीरीज है 2 का है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट तक नंबर नहीं है। इसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, इनफाइनाइट तक नहीं है, अनंत नहीं है। 4 बार आया है या 5 बार आ सकता है या 6 बार आ सकता है, 2 ही बार आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसको आंसर कैसे करेंगे, तो करना क्या, ध्यान से देखो क्या करना कि देख लो कि कितने बार आया है। जैसे जो भी इसमें नंबर रहेगा उसको बुलाइए कि बाहर आओ, इधर जो भी यहाँ नंबर आएगा उसको बाहर बुला लीजिए। ये भाई साहब बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है कि इस 2 को कितने बार आया है, तो कहो कि 2 4 बार आया है, तो 2 के पावर 4 लिखिए, और 2 के पावर आप 4 जानते हो आप 16 होता है ना। 2 के पावर 4 कहे के मतलब है कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 के पावर 16, 2 के पावर 4 हो गया 16। तो क्या करना कि जब 16 है तो 16 में से 1 कम करके ऊपर 15 लिख दो। 16 है तो इसको में से 1 कम कर दो, और जो भी नंबर आएगा वो इसका पावर में ऊपर लिख लो, 15/16 इसका हो जाती है आंसर, 15/16 इसका हो गया आंसर। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आइए क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, एक और रिवाइज कर लो। जैसे अगर आपसे पूछ लेता है 3√3, देखो हम यहाँ पे बड़ी नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको सिखा रहे हैं। बड़ी नंबर ले लेंगे मल्टीप्लाई करने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको सिखा देंगे तो आप कितना भी लंबा लेकर के बना सकते हो, है कि नहीं। चलिए 3 के पावर देखते हैं, 3 को, तो क्या बोले कि इस नंबर में से 1 को बाहर निकाल के लाना है, तो बाहर ले लाए, ठीक। अभी 3 बार आया है तो इस 3 के पावर 3 कर दीजिए, तो 3 के पावर 3 कितना होता है, 3 3 9 9 27, 3 के पावर 3 होता है 27। और बोले कि इस नंबर को 1 कम करके ऊपर लिख दो, तो 27 में 1 कम करोगे तो हो जाएगा 26/27, और यहाँ पर आप लिख दीजिए 26/27, और ये हो जाती है इसकी आंसर, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर एक एक टाइम में आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।